नमस्ते भारत, WH न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल खवसे। आज की खबर के प्रायोजक है यश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर्स वाड़ी नागपुर। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे, खबर छुपाते नहीं दिखाते हैं। राजनीतिक हो या सामाजिक, क्राइम हो या भ्रष्टाचार की, अन्याय हो या अत्याचार की, हम देते हैं निडरता से खबर को महत्व। आप भी खबरों को महत्व दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर आर्थिक मदद करें। आइए सुनते हैं आज की पत्रकार परिषद। सभी पत्रकारों को सादर जय भीम। आज की ये पत्रकार परिषद स्थानिक स्वराज चुनाव में भीमसेना का बिगुल, न गठबंधन न समझौता, सीधी टक्कर, इस विषय पर रखी गई है। नागपुर शहर जिले में स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव शीघ्र ही आयोजित होने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में दिनांक 1 जून 2025 को रवि भवन नागपुर में भीमसेना के कार्यकर्ताओं का एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्रीधर साल्वे जी ने की। सम्मेलन के दौरान श्री साल्वे जी ने स्पष्ट घोषणा की कि भीमसेना की किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेगी और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। पार्टी युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारेगी। अपना प्रेरणादायी संबोधन में साल्वे जी ने कहा था कि रिपब्लिकन जनता ने आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भावनाओं का खिलवाड़ करने वाली पार्टियों को, बाबा साहेब के हाथी और उनके रक्त बोलने वालों को नकार दिया है। ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम उन्हें जनता के बीच में जाके प्रबुद्ध भारत के निर्माण के लिए वोट मांगेंगे। इस पत्रकार परिषद की आगे की जानकारी श्रीधर साल्वे जी देंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा। सभी को जय भीम। सभी को पता है कि अभी 3 महीने में स्थानिक स्वराज के चुनाव होने वाले हैं और भीमसेना ये पहली बार स्थानिक स्वराज के चुनाव लड़ाने वाली है। तो आज हम लोगों ने सम्मेलन का आयोजन किया और सम्मेलन में हमने यही बताया कि हमें रिपब्लिकन जनता के बीच में जाना है, क्योंकि पहले जो बाबा साहब का हाथी और बाबा साहब का रक्त बोल के लोगों को इमोशनल किया गया, फिर भी रिपब्लिकन जनता ने उन्हें नकारा है। वो इसलिए नकारा है कि महाबोधि, महाविहार और ऐसी बुद्धिस्ट के जो आंदोलन होते हैं, उस आंदोलन में इन नेताओं का कोई योगदान नहीं होता है। ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं और जब मुद्दे के लिए लड़ना होता, समाज के साथ खड़े होना होता है, तो ये अपने वोट को बचाने के लिए इस मुद्दे को हाथ में नहीं लेते हैं। परंतु मैंने आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन लिया उसमें क्लियर ही यानी बताया हो क्लियर में कि हम लोग जो मुद्दा लेके समाज के बीच में जाएंगे, रिपब्लिकन जनता के बीच में, तो हमारा भीमसेना का उद्देश्य ही है कि प्रबुद्ध भारत बनाना है। हम प्रबुद्ध भारत के लिए ही इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस माध्यम से हम हमारी जनता से हम लोग वोट मांगेंगे और चुन के आएंगे। अब सवाल यह आता है कि प्रबुद्ध भारत के लोग कितने हैं, बुद्धिज्म को मानने वाले लोग कितने हैं और ये आप इनके वोट से जीतोगे क्या। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, जिसमें जो शिवसेना थी बाला साहब ठाकरे जी की, वो मराठी मानुस और हिंदुत्व को लेकर काम करते थे। 25 साल उन्होंने काम किया और अपनी सत्ता को स्थापित किया। उनने कभी ये नहीं सोचा कि मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ तो दलित वर्ग और मुस्लिम वर्ग मेरे साथ नहीं जुड़ेगा। उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा किया। तो भीमसेना भी यही करना चाहती है कि पहले अपने लोगों को इकट्ठा करना चाहती है, अपने लोगों का विश्वास जीतना चाहती है। अगर रिपब्लिकन जनता, अम्बेडकर जनता, बुद्धिस्ट जनता अगर भीमसेना के साथ खड़ी होती है तो मैं आपको निश्चित ही बताता हूँ कि बाकी लोग हमारे साथ आने के लिए, हमारे साथ बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। परंतु होता क्या है, हम हमारे लोगों को इकट्ठा नहीं करते और दूसरे समाज के और तीसरे समाज के बारे में बात करते हैं। उनको बुरा नहीं लगना चाहिए करके हम लोग उनकी जय जयकार करते हैं और वो लोग इसलिए हम लोगों के ऊपर में अत्याचार करते हैं, रिपब्लिकन जनता के ऊपर में अत्याचार होता है। परंतु इस तरीके का हमारे भीमसेना में नहीं होगा। हम लोग जो भी काम करते हैं रिपब्लिकन जनता के लिए काम करते हैं। हमारे ऊपर में जो अत्याचार हुआ है उसको निवारण करने के लिए हम किसी भी शासन एजेंसी से लड़ने के लिए तैयार होते हैं और हम अपना हक कैसा
पाना चाहिए, हमारा हक हमें कैसा मिलना चाहिए, हमें अच्छे से समझता है और हम स्वतंत्र है। हमारा कोई गॉडफादर नहीं है। और यहाँ आए हुए हम मेरे जितने भी कार्यकर्ता थे इन्हें मैंने यही बताया कि हमारा कोई गॉडफादर नहीं होगा, हम लड़ेंगे। बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब ने हमें संविधान में पूरे अधिकार दिए हुए, उस अधिकार को हमारे साथ में लेके हमें आगे बढ़ना है। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं प्रबुद्ध भारत बौद्धमय भारत की अगर बात करूंगा तो रिपब्लिकन जनता, मेरा समाज मेरे साथ खड़ा होगा, कंधे से कंधे मिला के मेरे साथ खड़ा होगा। विदर्भ ये गढ़ है और हमारा फोकस विदर्भ में है। विदर्भ में जितने भी चुनाव हो गए, महाराष्ट्र में हो गए, हम सभी चुनाव लड़ाएंगे और सभी पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। या जितने भी पार्टी हो गई जो इलेक्शन लड़ाएंगे उनसे अधिक वोट हम लोग लेने के प्रयास करेंगे। हम जनता के बीच में जाएंगे, प्रबुद्ध भारत और जितने भी हमारे आंदोलन हो गए उस आंदोलन की बात करेंगे, लोगों का विश्वास जीतेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं को उम्मीदवारों को चुन के लाएंगे। दूसरा हमारा ये मुद्दा है कि हम जब सम्मेलन करते हैं तो हमारे सम्मेलन में हमने हमारे कार्यकर्ताओं को यही एक विश्वास दिलाया कि सबसे पहले हमें अपने घर का दिल जीतना है, यानी हमारे माँ बाप का आशीर्वाद लेना है, ताकि हमारे माँ बाप और हमारे परिवार को ये लगना चाहिए कि मेरा लड़का कुछ अच्छे काम के लिए जा रहा है, अच्छा काम कर रहा है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा कार्यकर्ता ही खुद क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता है और वो अवैध धंधे करता है, अवैध धंधे यानी दारू सट्टा अगर इस तरीके का व्यवसाय करता है और वो बोलता है कि मैं समाज की बात करता हुआ समाज को मैं न्याय दिला के दूंगा, तो ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए भीमसेना में कोई स्थान नहीं है और कोई उनका प्रवेश नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता एक स्वतंत्र रूप से काम करने वाले होना चाहिए। कोई भी एजेंसी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसके अधिकारियों से और कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो जाए उससे आंख से आंख मिला के उसने बात करना चाहिए। वही एक सच्चा भीमसैनिक होगा, वो एक सच्चा भीमसेना का कार्यकर्ता होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसके पहले भी हम लोगों ने कई आंदोलन किए, लाखों लोगों को लेके हमने आंदोलन किए। कितनी भी बड़ी एजेंसी और कोई भी एजेंसी क्यों नहीं हो जाए नागपुर या भारत देश में, हम कोई एजेंसी से कभी नहीं डरे और हम लोगों ने हमेशा रिपब्लिकन जनता और समाज के लिए हमने सबसे पहले काम किया। तो बड़े विश्वास के साथ आज भी हम लोग उसी प्रकार से काम करेंगे। आज सम्मेलन में सभी लोगों ने कमर कस ली। जो भी स्थानिक चुनाव हो गए, हम किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करने वाले, ना ही किसी पार्टी को हम समर्थन देने वाले। हम लोग हमारा वोट बैंक बनाना चाहते हैं। हमारी ताकत वोट बैंक के वजह से हमारी ताकत समाज के बीच में जाएंगी कि भीमसेना ने सामाजिक कार्य करते हुए राजनीति में प्रवेश किया और सामाजिक कार्य को देखते हुए हमें राजनीति में जो वोट मिलेंगे और जो हमें लोग पसंद करेंगे वो हमारा वोट बैंक होगा। तो हम लोग हमारे वोट बैंक बनाने के लिए ज़्यादा जोर देंगे, ताकि धीरे धीरे यानी ये इलेक्शन के बाद और इलेक्शन आएंगे, विधानसभा, लोकसभा, पदवीधर जितने भी इलेक्शन आएंगे सभी इलेक्शन में हम लोग हमारा वोट बैंक बनाने का प्रयास करेंगे। हम कभी भी किसी भी सूरत में या किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य विचारधारा के संगठनों से कभी हम समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य है। ये दोनों व्यवस्था को हराना हमारा सबसे पहला हमारा उद्देश्य है कि हम इस व्यवस्था को हमें हराना है, क्योंकि इस व्यवस्था ने काम करने वाले लोगों ने आज हमारी परिस्थिति इस प्रकार की लाके खड़ी की है। तो हमारी परिस्थिति लाने वाला कौन है? हमारी परिस्थिति इस प्रकार के लाने वाला बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों है। हमारी लड़ाई इन दोनों से है, इन दोनों विचारधारा से है और इन दोनों विचारधारा को हराना हमारा मकसद है और हम लोग इन्हें हरा के रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद। विचारधाराओं की पार्टी यदि गठबंधन की ये बात करती है आपसे, तो आप क्या उनसे गठबंधन नहीं करोगे? नहीं, अंबेडकर विचारधारा की जब पार्टी अगर गठबंधन करती है तो मैंने आपको क्लियर ही बताया, अभी भी बता रहा हूँ, आने वाले समय में बताऊंगा कि उन्हें मेरा मुद्दा जो उद्देश्य है भीमसेना का प्रबुद्ध भारत, उससे अगर पार्टी सहमत होती है तो मैं उन्हीं पार्टी से गठबंधन करने वाला हूँ। अभी फिलहाल कितना सदस्य है पार्टी के कैडर्स? नहीं, अभी हमारी शुरुआत है। अभी आप लोगों के सामने कुछ कार्यकर्ता है जो प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। फिर भी हमारे पास में 2000 कार्यकर्ता है। आने वाले इलेक्शन में हम पूरे सीट लड़ाएंगे, जितने भी सीट है 156 पूरे सीट पे हम लोग लड़ाएंगे। वाड़ी ग्राम पंचायत है, जितने भी ग्राम पंचायत ग्रामीणों में सब में हम लोग हमारे उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। अभी स्थानिक चुनाव है ये,
महानगर पालिका वगैरह या ग्राम पंचायत हो, ये स्थानिक चुनाव में लोगों के मुद्दे बहुत होते हैं। तो आपने कहा कि प्रबुद्ध भारत के लिए आप चुनाव लड़ रहे हो, लोगों की समस्या नहीं छुड़ाओगे? नहीं, देखो लोगों की ये समस्या है ना। स्थानिक चुनाव ना, नहीं नहीं, अभी देखो, हाँ नहीं, अभी आप लोग देखो कि जब से इलेक्शन, आप अगर सत्ता में आते हैं तो महानगर पालिका में अगर आपकी सत्ता आती है या ग्राम पंचायत में आपकी सत्ता आती है तो सिर्फ प्रबुद्ध भारत की ही लड़ाई रहेंगी या लोगों की समस्या नहीं छुड़ाओगी, ये बताइए। देखो जब से इलेक्शन शुरू हुए 1950 से, है ना, तब से देखो कि ये समस्या हर जो भी राजनीति पार्टी उनके मैनिफेस्टो में ये रहता, मैं लाइट, पानी, बिजली ये देगी। ये मुझे बताओ कि जब से हमारी व्यवस्था, ये गवर्नमेंट चल रही है, तब से लेके तो ये व्यवस्था खत्म नहीं हुई, खत्म हुई है क्या? ये समस्या तो बरकरार है 50 साल से लेके तो अभी तक। अगर हम लोग उनको यही बोलेंगे तो उनमें और हमारे में क्या फर्क है? हम लोगों का यही कहना है कि भाई हम इस माध्यम से, अगर हमारी सरकार आती है तो हमारी सरकार आने के बाद में ये जो सिस्टम है पानी देना, ये देना, हम तो इसे खत्म ही कर देंगे। हम तो सब लोगों को जो अधिकार है वो अधिकार देने को तैयार है। हम तो इक्वेलिटी चाहते हैं ना। प्रबुद्ध भारत का मतलब ये होता है इक्वेलिटी होती है, सबको समांतर होता है। आप क्या खत्म करना है? महानगर पालिका नहीं, जो पानी की समस्या है, बिजली की, वो समस्या ही खत्म कर देंगे ना हम लोग। नहीं, पानी उनको देंगे ना, जितना हम, ऐसा उसमें नहीं बोलेंगे कि जैसा लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग होने वाली है, पानी की समस्या है तो पानी की समस्या हम नहीं करेंगे। हम तो इतना पानी देंगे कि वो पानी बहता रहेगा, इतना पानी देंगे। और वो दे सकते हैं ना, क्योंकि ये व्यवस्था नहीं चाहती ना कि अमीरों के घर में पानी होना चाहिए। तुम बजाज नगर में जाओ, वहां लोगों के घर में 24 घंटा पानी है। अब उत्तर नागपुर में आप चले जाओ, आपको सुबह शाम पानी मिलेगा, पर वहां बजाज नगर में मिल सकता तो उत्तर नागपुर में क्यों नहीं मिल सकता? तो ये समस्या खत्म करने के लिए हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है? हमारी अगर सत्ता महानगर पालिका में आती है तो ये नागपुर शहर में सभी को 24 घंटे पानी मिलेगा, ये समस्या ही नहीं रहेंगी। टैक्स के बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, वो टैक्स का तो जब हम लोग अगर सत्ता में आते हैं तो टैक्स की बात तब करेंगे। हम लोग देखेंगे, अगर हो सके तो हम वो टैक्स मुक्त भी कर सकते हैं। पिछले 5 सालों से, लगभग 5 साल होते आ रहे हैं महानगर पालिका बर्खास्त, चुनाव जल्दी होना चाहिए, इसके लिए आपने कोई आंदोलन वगैरह किए क्या? नहीं, देखो इसमें आंदोलन करने की भूमिका नहीं रख सकते क्योंकि ये जुडिशियल में चल रहा था, है ना। अगर इन्होंने जानबूझ के, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने रोक के रख रहता तो रोड पे उतर के हम लोग आंदोलन करते। अब आप पत्रकार हो या कार्यकर्ता हो मुझे पता नहीं, पर आपको समझना चाहिए कि जब जुडिशियल में होने से आंदोलन करने से कोई मतलब नहीं। लोग तो यही बोलेंगे कि ये संगठन नया है, इन्हें तो पता नहीं। जब हम लोग भीमसेना की बात करते हैं तो हमें संविधान का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, है ना। ज्ञान होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो हम लोग ऐसा आंदोलन करके फिर क्या मतलब होगा? तो जुडिशियल की वजह से आंदोलन नहीं कर सकते। आएगी तो ये करेंगे वो करेंगे। आप 5 साल से जनता त्रस्त है समस्याओं से, पानी, बिजली या फिर टैक्सेस से या और भी समस्या है, मूलभूत, उसके लिए आपने कुछ संघर्ष किए, कहीं तो कर सकते हैं ना। नहीं, वो तो हमने कलेक्टर को अनेक डेपुटेशन दिया, अनेक, एक दो भी नहीं दिया, अनेक, हर विषय पे हम लोग डेपुटेशन देते, हर विषय को। पुलिस स्टेशन में देते थे, कमिश्नर को देते थे। एक दिन आड़ हम लोग पूरे प्रेस, कमिश्नर बोलो, महानगर पालिका के पुलिस कमिश्नर बोलो, सभी को हम लोग कोई ना कोई विषय के लिए हम लोग निवेदन देते रहते। नहीं, अगर मान के चलो अभी आपका सत्ता की किल्ली अगर आपके पास में है और बीजेपी ज्यादा लीडिंग में है और उसके मित्र पक्ष और सत्ता की किल्ली आपके पास में है, तो आप साथ किसको दोगे? नहीं, हम साथ किसी को नहीं देंगे। हमें महापौर बनाते हैं तो हम लोग आपके साथ हैं, बंधन नहीं है, वरना बीजेपी के साथ जाओगे आप? नहीं, किसी के पास साथ नहीं जाएंगे हम। नहीं, देखो ये जो सत्ता का होता है ना, सत्ता की चाबी अगर हमारे हाथ में होती है, सत्ता की चाबी, तो हम किसके साथ जाने को तैयार होंगे? क्योंकि हमें सत्ता चाहिए। हम लोग इलेक्शन क्यों लड़ते? जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए। तो सत्ता ही जब हमारे हाथ में होंगी, पूरी चाबी, पूरा धोरण ही हमारे हाथ में होगा, तो हमें कोई भी चलता, कोई भी हमारे साथ। पर हम तो महानगर पालिका तो हम लोग चलाएंगे ना, हमें पता है हमें कैसा चलाना चाहिए। हमारे कमांड, हमारे पूरे ट्रस्टी वगैरह सब हमारे साथ हो गए, हमारी टीम होगी। हाँ, कितने सीटों पे लड़ेंगे? नहीं, हम लोग पूरे सीट पे लड़ोगे। नहीं, अभी ये सब पकड़ लो कि हम लोग चाबी रखने की कोशिश करेंगे अपने पास में। फिर भी देख लो 40 से 50 सीट पे हम लोग फोकस करेंगे। ये जो भी अभी चुनाव हो रहा है यहाँ पर, तो हमारा मैक्सिमम फोकस पूर्व नागपुर, उत्तर नागपुर और दक्षिण नागपुर
यहाँ पर ज़्यादा हमारी कम्युनिटी है तो वहाँ पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। मैक्सिमम सीटें जो हम 156 सीटें लड़ा रहे तो उसमें से 70 से 80 सीटों पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे और वो सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। डीएसपी आणि वंचितला बीजेपीची म्हणजे बी टीम म्हणून एक विरोध करण्यामागे लागलेला आहे. तुम्हाला सुद्धा असं विरोध लागला, तुम्ही कसं उत्तर देणार सांगा? नहीं देखो, अगर कोई क्लेम करता है किसके ऊपर में ना, तो वो 100% उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और 100% भी 50% अगर हमने विश्वास किया और नहीं भी किए, 50-50 रखना चाहिए। तो कोई बोलता है तो हो सकता है कि वो 100% झूठ नहीं बोल रहा है। पहले उस तरीके का हुआ है ना, किसी को हराने के लिए किसी को खड़ा करना, किसी को हराने के लिए खड़ा किया, ये हमें सब समझ में आ गया। अगर हमें बोलते हैं, नहीं अभी बोलने वाले को जवाब देंगे हम लोग, जो हमें अगर नहीं वो हम लोग इसमें आंसर यही रहेगा, क्योंकि सत्ता परिवर्तन करना है। बहुजन समाज ये कहेगा हर लोग बीजेपी के साथ जुड़े, बीजेपी के साथ करे, तो खड़ा कौन होगा, इनके साथ फाइट कौन करेगा। इसीलिए भीमसेना यहाँ पर मेन अपोजिशन करके यहाँ पर बीजेपी से भी लड़ाई करेगी, कांग्रेस से भी लड़ाई करेगी, ना कि इनका साथ देने के लिए, ना वोट कटुआ पार्टी बनेगी, ये जीतने के लिए यहाँ पर लड़ेगी। पहले 5 काम कौन सी करेंगे आप सत्ता में आएंगे? रोड मैप काय आहे? पहले प्रमुख 5 काम क्या रहेंगे 1 महीने के अंदर जो आप करेंगे? सबसे पहले तो मैं भ्रष्टाचार जितने सालों से हुआ सबको जेल में डालूंगा। महानगर पालिका में मुमकिन बात करिए, नामुमकिन बात मत। नहीं, ये मुमकिन ही बात है ना। आपने 5 पूछे, जो भी सवाल दूंगा आप वैसा ही बोलेंगे मुझे, है ना। तो मेरा नहीं, तो भ्रष्टाचार मुझे क्लियर करना है। जो हमारे बस्तियों में बोलो हमारे लोगों पे जो अत्याचार होगा उसका मैं सबसे पहले उसका निवारण करूंगा। ये मेरा पहला काम होगा और यही सबसे बड़ा धनका मैं दूंगा। आजी माजी कोई भी रहो, मैं सबको जेल में डालूंगा जहाँ मुझे मिला, वहां से मेरी शुरुआत होगी। और 4 काम बताइए। नहीं बस मैं 5 काम बताइए। नहीं, ये एक ही काम की मैं शुरुआत करूंगा तो बाकी सब काम सामने आ जाएंगे। एक ही काम मुझे करना है। तालियां बजाने का काम नहीं है। हाँ, पत्र परिषद चालू है, तालियां मत बजाओ। हाँ। मैं ये बोल रहा सानवी जी कि उम्मीदवार कैसे हो गए आपके, यानी किस प्रकार के लोगों को आप उम्मीदवारी दोगे? महिलाओं को और युवा, इसको प्राथमिकता मिलेगी। और आपको पता है कि महानगर पालिका का इलेक्शन होता है तो उसमें शेड्यूल बनता है, SC ST OBC, महिला OBC, पुरुष, है ना, ओपन, इस तरीके का शेड्यूल बनता है। जैसा क्लस्टर आता है महानगर पालिका का तो हम लोग काम पे लग जाएंगे शेड्यूल पे कि हमारे कौन सा उम्मीदवार OBC का, कौन सी महिला वहाँ मजबूत है, उस तरीके से क्लस्टर के हिसाब से पूरे काम होंगे। निवडणुका या प्रवास पद्धतीने आहे, निवडणुका म्हटलं की खर्च पण येतो. हाँ, खर्च कसा उभा करायचा? कसं असं? नाही ते असं काय जरूर नाही की खर्च लागतो, कारण लोकसभा इलेक्शन लोकसभा पण जिंकले विदाउट पैसे से और कोई पक्ष से भी नहीं, इंडिपेंडेंट जीते हैं। ऐसा इतिहास है हमारे देश प्रवास में। पद्धतीमध्ये नहीं, हमारी प्लानिंग है ना। अब वो प्लानिंग क्यों हम लोग ओपन करेंगे, हमारी प्लानिंग है ना। महाराष्ट्र में ऑलरेडी हजारों संगठन और पार्टियां हैं, और आपको भीमसेना से पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? देखो, सवाल अच्छा है कि पार्टी बनाने की गरज बने। देखो, मुझे ना अपने आप पे विश्वास है कि मैं समाज को न्याय दिला सकता, समाज के अधिकार के लिए लड़ सकता। और ऐसा नहीं कि मैं ये मुंह से बोल रहा हूँ। इसके पहले 2012 से हमारी भीमसेना की स्थापना हुई थी, तब से लेके तो अभी तक मैंने बड़ा संगठन का निर्माण किया, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस रास्ते जा रहा हूँ उस रास्ते में कामयाब हो जाऊंगा। और जब मैं कामयाबी की तरफ जाऊंगा तो मुझे लगता है जो भी छोटे मोटे पार्टी या बड़े संगठन है ये भीमसेना के साथ अटैच हो जाएंगे और मेरे साथ आ जाएंगे, क्योंकि काम करने के ऊपर डिपेंड रहता है। जो अच्छा काम करेगा समाज उसके साथ खड़ा होता है। अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो समाज मेरे से भी दूर हो जाए। तो आपको भी अभी देखना होगा, पत्रकार लोग भी सभी मेरे भाई बंधु लोग हैं यहाँ पर। आप देखो, जो पार्टी संगठन काम करेगा उसी का पत्रकार को सबसे पहले जानकारी होती है कि किसका अस्तित्व निर्माण है, किसके पास कार्यकर्ता है। ये मुझसे ज्यादा पत्रकारों को मालूम रहता कि किसका संगठन मजबूत है, किसके पास में ज्यादा कार्यकर्ता है, कौन लीडर काम कर सकता है या कौन लीडर काम नहीं कर सकता। तो ये पत्रकारों को अच्छे से पता रहता है। कार्यकर्ता भी खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए खबर के साथ। बने रहिए WH न्यूज के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।